Good morning class, welcome to you all in moral science e-learning क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5 जो कि है रेगुलेटिंग एंगर, यानी अपने गुस्से को बाकायदा करना, उस गुस्से पर काबू नहीं पाना। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ईडी 5 क्लास का बच्चा रहता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता है, हर चीज़ पर उसको गुस्सा आ जाता था, वो किसी के साथ भी सही से नहीं रहता था। उसके इस गुस्से की वजह से उसके सारे दोस्त उससे पीछे हो गए थे और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब वो गिरता है और कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है। आगे देखते हैं आगे फिर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ईडी वेंट होम एंड क्राइड हिज हार्ट आउट। हिज एंगर हैड लेफ्ट हिम ऑल अलोन। नोबडी लव्ड हिम। ईडी जो होता है अपने घर वापस आता है और वो अपने इस हरकत वो बहुत दिल से उसको रोना आता है। वो अपने उसके इस गुस्से की वजह से वो अकेला हो गया था, उसके सारे दोस्त उसको छोड़ चुके थे, कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। हिज यंगर ब्रदर टेड came up to him and said, "Brother, I can help you get rid of your anger." उसका जो भाई होता है, टेड नाम रहता है, वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि भाई, क्या मैं तुम्हारे गुस्सा छुटकारा पाने से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे गुस्सा से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। Edie smiled and asked, "Really, Ted? Please help me. I can't tell you how miserable I feel when my friends and classmates turn away from me." ईडी बहुत खुश होता है, स्माइल देता है और कहता है, सर तुम सच कह रहे हो टेड, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि जब मेरे दोस्त और क्लासमेट मुझसे दूर हो गए हैं तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। बट आई कांट कंट्रोल माई एंगर इन टाइम। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने गुस्से पर उस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। टेड एडवाइज्ड, ब्रदर, write an angry letter and tear it. Throw it in the garbage bin. Slowly you will be free from this habit. टेड अपने भाई को एडवाइस देता है कि भाई, तुम एक गुस्सा भरा हुआ लेटर लिखो और उस पर आंसू बहाओ, फिर तुम उसको गार्बेज बिन में फेंक दो, यानी डस्टबिन में उसको फेंक दो। धीरे धीरे जब तुम इस तरह से करोगे तो तुम अपनी इस आदत से छुटकारा पालोगे, तुम इस अपनी आदत से बच जाओगे। ईडी आस्क्ड, विल इट वर्क टेड? हु टोल्ड यू? ईडी पूछता है कि क्या यह काम करेगा टेड? तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करना चाहिए? टेड रिप्लाइड, आवर योगा टीचर टोल्ड अस, whenever people come to you, extend your hand to make friends. टेड कहता है, उसके बाद का जवाब देता है कि हमारी योगा टीचर हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जब भी कोई आदमी आपके पास आए, आपसे मिलने आए, तो आप अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाइए ताकि वो आपका दोस्त बने। उसे अपना हाथ बढ़ाकर आप उसे अपना दोस्त बनाइए। लाइक दिस, वो अपना हाथ बढ़ाकर उससे कहता है, यस, नाउ दिस इज अ फ्रेंडली एक्शन। आई इट विल गिव यू द मैसेज दैट यू वांट फ्रेंडशिप। टेड उससे कहता है, ईडी से, कि ये जो होता है ये फ्रेंडली एक्शन होता है, किसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाना ये एक फ्रेंडली एक्शन होता है। इससे ये मैसेज मिलता है, आप उसे ये बताना चाहते हो कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ईडी ट्राइड इट टू बिगिन विथ। He used to write letters to at least one person every day, but slowly he started writing letters just once in a week. ईडी जो ईडी के भाई ने उसे एडवाइस दिया था, ईडी वो काम लिखना शुरू करता है, वो उस काम को शुरू करता है। वो रोज़ एक लेटर लिखता है किसी एक पर्सन पर, किसी एक आदमी पर, लेकिन और उसको फिर फेंक देता है गार्बेज बिन में। लेकिन धीरे धीरे वो हफ्ते में एक लेटर लिखना शुरू करता है। टू हिज सरप्राइज, व्हेन ही एक्सटेंडेड हिज हैंड्स, सम चिल्ड्रन स्माइल्ड एंड काउट होल्ड ऑफ हिज हैंड एज इफ वेटिंग टू बी फ्रेंड्स विथ हिम। वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि जब वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो बच्चे स्माइल पास करते हैं और उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ लेते हैं, जैसे वो उससे दोस्ती करने के लिए वो पहले से ही इंतज़ार में रहते हैं। ईडी के जो भाई ने उसको ये एडवाइस दी थी वो बहुत वर्क करने लगता है, उस पर वो बहुत कारामद होता है, क्योंकि ईडी जो होता है पहले रोज़ एक आदमी पर एक लेटर लिखता था और उसको फिर फेंकता था, उसको फिर गार्बेज बिन में डाल देता था। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया कि वो एक दिन पर
प्रतिदिन के बजाय वो हफ्ते में एक दिन लेटर लिखने लगा। और वो बहुत सरप्राइज़ हुआ कि जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता था किसी की तरफ, तो दूसरे बच्चे बहुत खुश होते थे, उसका हाथ पकड़ लेते थे, जैसे वो उससे कब से दोस्ती करना चाहते हों।